सुशांत की मौत की वो कहानी जो अब तक आपने नहीं सुनी। 286 पन्नों की चार्जशीट में खुल गए सारे राज। एक लड़की और 3 लड़कों ने मिलकर रची पूरी कहानी। उस 40,000 रुपए ने बर्बाद कर दी सुशांत की जिंदगी। 760 दिन बाद 6,000 पन्नों का सबूत आया सामने। ईडी और सीबीआई के अधिकारी अभी भी मुंह ताक रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आपने कई रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 760 दिनों के बाद का सबसे बड़ा खुलासा है। बिहार में कहावत बड़ी फेमस है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अब तक ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड साबित किया, फिर बिहार पुलिस को जांच नहीं करने दिया और अब एनसीबी इसे नशे वाले एंगल पर ले गई, जबकि परिवार चिल्लाता रहा कि बॉलीवुड के कुछ सितारों और राजनेताओं को पकड़ो, असली गुनहगार वही हैं। हालांकि एनसीबी की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम है, जिनका एक एक पन्ना आरोपियों के नाम है। आरोपी नंबर 1 से लेकर आरोपी नंबर 33 तक ने क्या क्या गुनाह किया वो सब लिखा है। उन 33 में से 4 आरोपी तो ऐसे हैं जिनकी सुशांत केस में बड़ी संदिग्ध भूमिका है। सबसे पहले बात आरोपी नंबर 10 की, जो सुशांत की मौत के बाद खूब रोई चिल्लाई, लेकिन साजिश पकड़ी गई। जांच टीम भले ही रिया को नशे के दलदल में धकेलने का असल गुनहगार मानकर चले, लेकिन लोगों की आशंका है कि सुशांत का असली गुनहगार अभी भी बाहर है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन है, लेकिन उससे पहले सुनिए एनसीबी की चार्जशीट पर रिया के खिलाफ क्या क्या आरोप है। वो पार्टी में मिली, फिर साथ जिम जाने लगी, दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर साथ रहने लगे। रिया ने सुशांत का खूब फायदा उठाया। चार्जशीट में 32 बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिखा है। शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश ने पूछताछ में रिया का नाम लिया और कहा कि वो सुशांत को खुद नशा देती थी। उसने सुशांत को ऐसे बना दिया कि लॉकडाउन में घर बदलने से पहले उन्होंने 2 महीने की डिलीवरी मांगी थी। अप्रैल मई के महीने में सुशांत ने नशा छोड़ने के कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रिया खुद ही नशा तस्करों को पेमेंट भी करती थी। रिया का घर ही सुशांत के लिए नशे का अड्डा था। इसमें कई बार पैसा सुशांत सिंह राजपूत का ही होता था, लेकिन इसके बावजूद शक की सुई इसलिए घूमती है क्योंकि मौत के वक्त कई ऐसे हालात थे जिसे देखकर पुलिस तो छोड़िए आम जनता भी नहीं कह सकती थी कि यह सुसाइड है। तो क्या मुंबई पुलिस पर दबाव था? बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता चला कि यह भाई भतीजावाद का परिणाम है। उसके बाद आदित्य ठाकरे का नाम भी आया, लेकिन पुलिस ने इस एंगल पर जांच नहीं की। अब आप आरोपी नंबर 7 की कहानी सुनिए। शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची थी। इसकी कहानी सुशांत की मौत से 9 महीने पहले शुरू हुई। सितंबर 2019 में पहली बार सूर्यदीप नाम के नशा तस्कर ने सुशांत को ज्वाइंट ऑफर किया और यहीं से सुशांत नशे के दलदल में गए। सूर्यदीप करमजीत को नशा देता और फिर करमजीत से सैमुअल और शोविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत तक पहुंचता था। 9 महीने में सुशांत सिंह राजपूत जैसे तेज तर्रार एक्टर की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें इसकी लत लग गई। 7 सितंबर 2020 को सुशांत ने 40,000 रुपए का नशीला पदार्थ खरीदा, जो सैमुअल को अशोक कुमार नाम के आदमी ने दिया और फिर सुशांत तक पहुंचा। शायद सुशांत ने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती तो आज वो जिंदा होते। उनकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती रिया चक्रवर्ती थी। कहते हैं जब किसी से जीत नहीं पाओ तो उसे बर्बाद और बदनाम करना शुरू कर दो। यही हाल सुशांत के साथ हुआ, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। एनसीबी इस केस से जुड़े हर सवालों के जवाब खंगाल रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई की टीम अब तक कुछ नहीं कर पाई। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी तो इस मामले में इतनी सुस्त पड़ी है कि एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, जबकि और मामलों में सीबीआई की जांच खुद ब खुद तेज हो जाती है। 6,272 पेज के डिजिटल सबूत जो एनसीबी की कोर्ट में पेश किए गए, अब उसी के आधार पर 33 आरोपियों का गुनाह तय होगा और हो सकता है इसी के आधार पर कोई नया केस भी बने। लेकिन सुशांत केस का असली गुनहगार क्या कोई और है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।